जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने सही कहा कि वामसित में आंतरिक एक लोकतंत्र की बात है, डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, उसकी एक व्यवस्था भी आपने बताई। जब ये व्यवस्था की बात आती है तो वामसित के ऊपर एक आरोप ये भी लगता है कि वामसित के कई सारे गुट जो हैं बने हुए, वो क्यों बने हैं फिर? अगर आप इतने डेमोक्रेटिक है या इस प्रकार से आप काम करते हैं तो इतने सारे ग्रुपों में क्यों बटा हुआ है वामसित? और ये लोग जो हैं ये क्यों इकट्ठा नहीं आते अगर आप इतने सूझबूझ वाले लोग हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये ग्रुप की बात है और ये ग्रुप में बटे होने की बात है और इकट्ठा होने की बात बार बार चर्चा में आती है। इसको क्या जवाब आप ये देखेंगे कि इस देश में बाबा साहब ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम भारत के संविधान के माध्यम से दिया, लेकिन ये समाज जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, ये जातियों में बटा हुआ है। तो अगर जो समाज डेमोक्रेटिक नहीं है तो डेमोक्रेसी की उनकी समझ ही नहीं है। तो वो समझ देना का जो काम था समाज को, जो भी पावर में सत्ता में रहे 1947 के बाद या भारत का संविधान लागू होने के बाद जो भी पार्टियां सत्ता में आई पिछले 70-72 साल से, ये उन लोगों की जिम्मेवारी थी कि डेमोक्रेसी क्या है इसके बारे में लोगों की समझ बनाना। ये काम उन्होंने नहीं किया। अब ये इसलिए वो नहीं करने की वजह से इस देश का नागरिक डेमोक्रेटिक सोच नहीं है उसकी। तो डेमोक्रेटिक सोच नहीं है इसलिए समस्या है। जिसे परसों भी मुझे जब वहाँ था तो ये सवाल बिल्कुल पॉइंटेडली पूछा गया, तो मैंने बताया उनको कि ये प्रॉब्लम डेमोक्रेसी सोसाइटी नहीं होने की वजह से है। मैं कई बार एग्जाम्पल देते आ रहा हूँ कि जो समाज की समस्या है उस समस्या को समझना और उसका सही हल ढूंढना वो हर व्यक्ति नहीं करता। हर व्यक्ति तो अपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए लगा हुआ है, हैंड टू माउथ है, वो नहीं सोचता। लेकिन समाज के कुछ ऐसे लोग हैं कि वो इसके बारे में बहुत चिंतित होते हैं, सोचते हैं। उसमें से ही फुले साहब है और लेटेस्ट इसमें बाबा साहब है। तो बाबा साहब एक अकेले व्यक्ति थे कि उन्होंने ये सोचा, और सोचा जब वो किसी एक दूसरे के साथ चर्चा किया कि क्या जिस समाज के लोग हम हैं तो उस समाज के साथ जो इस देश में हो रहा है ये क्या सही हो रहा है। तो उसने उनके दोस्त होंगे या जो भी परिचित है उससे बात किया उन्होंने, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो उन्होंने बोला यार ये सही तो नहीं हो रहा है, हमारे साथ मानवता का व्यवहार नहीं हो रहा है, ह्यूमिलेशन हमारा हो रहा है, इंसल्ट इंजुरी सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। तो फिर बाबा साहब ने फिर से पूछा उनको कि क्या ऐसे होते रहना चाहिए? बोले नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? तो इसके खिलाफ में हमने खड़ा होना चाहिए, अपने समाज को तैयार करना चाहिए, अपने समाज को समझाना चाहिए। और वो जो व्यक्ति है उसने ये कहा कि अगर मिस्टर अंबेडकर आप अगर इसमें पहल करते हो तो मैं आपके साथ हूं। तो क्या हुआ? संगठन बना। भाई एक आदमी का संगठन नहीं होता, लेकिन उसके साथ जो दूसरे आदमी को जब बाबा साहब ने समझाया तो उसकी समझ में आई बात और उसने कहा कि हां यह होना चाहिए और मैं आपके साथ हूं। और दूसरे दिन वो रात को फिर शाम को अपने अपने घर गए दोनों, और दूसरे दिन सुबह आके बोला कि भाई मैं कल आपके साथ था लेकिन अभी मैं आपके साथ सुबह नहीं हूं। तो क्या हुआ? संगठन टूट गया। तो आप ये देखेंगे कि एक विशिष्ट ऑब्जेक्टिव के साथ, एक विशिष्ट विचारों के साथ लोगों को इकट्ठा लाना, ये संगठन बनाने की प्रक्रिया है। और वो लोग या तो उनको समझ नहीं होने की वजह से, बाबा साहब को इसकी समझ थी, उसका सोल्यूशन क्या है इसकी भी समझ थी, संगठन बना के उसके माध्यम से अपने अधिकारों के लिए लड़ने की बाबा साहब को समझ, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नहीं थी समझ। तो इसलिए दूसरे दिन उसने मना कर दिया आके कि मैं आपके साथ नहीं हूं। तो ये जो संगठन बनते बिगड़ते क्यों है? क्योंकि एक तो उनकी डेमोक्रेटिक सोच नहीं है और दूसरी जो है उसकी जो ब्लूप्रिंट है, कौन सा रास्ता है अपने अधिकार पाने का, इसके बारे में उनको पर्याप्त जानकारी नहीं होती। उसने सिर्फ सुना था और पहला व्यक्ति जो बाबा साहब है उसके पास पूरा ब्लूप्रिंट था। तो ये फर्क है।
तो इसलिए ये संगठन टूटते हैं। फिर इन लोगों की सिर्फ एक तो नासमझ होते हैं, उसकी वजह से है, चले जाते हैं, और दूसरा जो है इनकी ये डेमोक्रेटिक सोच नहीं होने की, मिलके इकट्ठा निर्णय लेके मिलके काम करने की उनकी भावना नहीं होने की वजह से, और उनकी इंडिविजुअल्स की जो एस्पिरेशंस है, महत्वाकांक्षा है, तो उस महत्वाकांक्षा को वो अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर रख देते हैं। और जब अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर महत्वाकांक्षा को रख देते हैं अपने, तो उनका जो विजन है वो ऑब्जेक्टिव से हटके उनके सेल्फ के ऊपर आ जाता है। और जब उनके सेल्फ के ऊपर आता है तो अपना सेल्फ ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको फुलफिल करने में लग जाते हैं। ऐसे ही काम कांशीराम जी ने किया, ऐसा ही काम मायावती कर रही है, जिसकी वजह से आज आप देख रहे होंगे कि जो पार्टी मतलब 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही, आज उनका एक एमएलए चुन के आ रहा है। तो यह स्थिति इसलिए होती है कि लोग समझ जाते हैं, उनको समय लगता है समझने के लिए, क्योंकि हर लोगों की समझने की क्षमता कम अधिक है, इसलिए तो जागृति करना पड़ रहा है। और इसलिए वो आज जब हम लोगों ने उनको समझाया तो नहीं समझे, लेकिन आज 30-35 साल के बाद उनकी बात समझ में आ गई कि ये जो बोल रहे थे ये सही बोल रहे थे कि किसी व्यक्ति के लिए नहीं काम करो, एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करो, एक विचारधारा के तहत काम करो। और ये काम वामसेप निरंतर कर रही है मुझे लगता है, और उनसे जो प्रभावित होकर, जो जागरूक होकर जो समाज का वर्ग तैयार, उन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बन के ये काम करना शुरू कर दिया है।